हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10/6/2024 का आया हुआ न्यूज़ लेटर देखेंगे। कुछ खास अपडेट हैं इसके अंदर, तो चलिए आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज के बाद। तो यूएसडीटी पेमेंट मेथड इज़ कमिंग, पहला अपडेट है। दूसरा है बन बीटा की नई रिक्वायरमेंट। तो यूएसडीटी पेमेंट मेथड ऐड होने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बन बीटा की कुछ नई रिक्वायरमेंट है। और जून के प्रमोशन टोकन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। रैंकिंग चेंज भी की बात नहीं करेंगे। डील सेकर का नया वर्जन रिलीज़ हो रहा है और कुछ फीस है जो चेंजेस की गई हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट हम देखेंगे। वन बीटा हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये दो पॉइंट मेन है। एक तो यूएसडीटी पेमेंट, डील सेकर का नया वर्जन जो रिलीज़ हो रहा है, और फीस की चेंजेस। यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट की बात बताऊँगा, फीस चेंज वाली। तो चलिए एक एक करके तीनों चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद आपसे हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले यूएसडीटी पेमेंट मेथड की बात करें तो डील सेकर पर अब यूएसडीटी पेमेंट मेथड ऐड होने वाला है। ऐसा कंपनी का मानना है कि यूएसडीटी जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेमेंट मेथड है, और इसीलिए इसको डील सेकर पर कंसीडर किया जा रहा है। डील सेकर पर अब एक, जैसे जो नए गेस्ट हैं वो जब डील सेकर पर आएंगे तो वहाँ पर पेमेंट करने के लिए उनको यूएसडीटी में पेमेंट कर देंगे, तो उनका फेट पार्ट जो है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि आईएनआर में पेमेंट करेंगे हम, या फिर यूरो में पेमेंट करेंगे प्लस वन में पेमेंट करेंगे। तो अब जो नए गेस्ट आएंगे उनको वन के साथ यूएसडीटी में पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये तो था डील सेकर के लिए अपडेट। कंपनी का ऐसा मानना है कि डील सेकर पर जो यूएसडीटी यूज़ किया जा रहा है, यूएसडीटी ब्रॉडली यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और लगभग दुनिया का हर एक देश यूएसडीटी को कंसीडर करता है। स्टेबल कॉइन है, इस वजह से इसको कंसीडर किया जा रहा है वन के साथ फिएट में लेने के लिए। तो ये तो हो गया इनका ये पार्ट। अब हम इसका दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो अभी हमने तीन अपडेट देखे थे उनमें से एक है। तो बाकी तो पूरी कहानी है, मैं यहाँ पर सुना सकता हूँ, लेकिन मेन जो अपडेट था वो यही कि डील सेकर पर अब यूएसडीटी जो है वो ऐड होगा। और यहाँ पर बन बीटा के प्रोडक्ट को कुछ किस तरीके से लिस्ट करेंगे, सेल करेंगे, उसकी यहाँ पर है। कंट्री बोर्ड के मेंबर्स कुछ चेंज किए गए हैं, जो काम नहीं कर रहे थे उनको हटा दिया गया है, तो उनकी अपडेटेड लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। इंडिया में अभी कोई चेंज नहीं किया गया, सभी एजुकेटिव हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं चेंजेस इन ब्लॉकचेन एजुकेशन मॉड्यूल। तो ये एजुकेशन मॉड्यूल में चेंज हो गया है, इसकी भी हम बात नहीं करते। चलिए लास्ट में चलते हैं और मेन पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है रैंकिंग पीरियड के बाद आता है डील सेकर वन क्लिक टू हैप्पीनेस। और यहाँ पर डील सेकर का वर्जन 2.0 जो है वो रिलीज़ हो रहा था, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए पहले डील सेकर में DSCP यानी कि डील सेकर क्रेडिट पॉइंट का यूज़ होता था, अब उसको OESP यानी कि वन इकोसिस्टम पॉइंट्स के नाम से जो है यूज किया जाएगा। ये उन कंट्री के लिए है जहाँ पर क्रिप्टो बैन है। अब मैं एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहला वाला जो अपडेट था डील सेकर में, तो वहाँ पर तो ये बात कर रहे हैं यूएसडीटी पेमेंट सिस्टम ऐड कर रहे हैं कि अब यूएसडीटी पेमेंट सिस्टम ऐड होगा, आप यूएसडीटी में पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि अब जो है हम DSCP उन कंट्री के लिए जहाँ पर क्रिप्टो अलाउ नहीं है, वो DSCP की जगह OESP यूज़ करेंगे। तो जहाँ OESP यूज़ होगा वहाँ पर ये USDT को किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये जो है कंपनी को जल्दी क्लियर करना चाहिए। तो डील सेकर 2.15 में कुछ और भी चेंजेस हैं, लेकिन हमारे मेन समझने के लिए यही है कि यहाँ पर OESP पॉइंट अब यूज़ होंगे। और दूसरा जो अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे दे रखा है इन्होंने कि इसके साथ साथ डील सेकर में एक और अपडेट है, हालांकि इतना खास नहीं है। वी हैव क्रिएटिव द मर्चेंट नाउ आर एबल टू अपलोड डील्स इन लोकल करेंसी। लोकल करेंसी में आप डील अपलोड कर सकते हैं। एक नया पेज भी ऐड किया गया है, और प्रीफर्ड लोकल करेंसी इस टाइप की है। तो हाउ टू चूज योर लोकल करेंसी, ये हमने वीडियो पहले बना रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन अपडेट जो है वो ये है कि फीस चेंजेस इन डील सेकर। तो यहाँ पर सम कंट्री मैनेजर जो यहाँ पर फीस मिलेगी, सम फीस चेंजेस आर इन इफेक्ट ऑन डील सेकर प्लेटफॉर्म, फीस कलेक्टेड बाय स्टेक होल्डर्स एंड फीस बेस्ड ऑन द परसेंट इन वन डील। तो यहाँ पर कंट्री मैनेजर जो फीस के चार्ज आपके कटते हैं, उसमें से 25% तो कंट्री मैनेजर के पास जाएगी। अब जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई कंट्री मैनेजर कंट्री बोर्ड को कोई कमी नहीं होती, कमाई नहीं होती, तो यहाँ पर देखिए कंट्री मैनेजर जो है यहाँ पर 25% फीस रखेंगे, स्पॉन्सर 30% फीस रखेंगे,
और के पास जाएगी, कंपनी वैलेट में भी 30% फीस जाएगी, मार्केटिंग वैलेट में भी 10% फीस जाएगी, एडिशनल सर्विस वैलेट में भी 5% फीस जाएगी। तो यहाँ पर एक तरीके से जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये कि कंपनी ने अपना खुद का एक एसेट बनाया है, अपनी कमाई कैसे करनी कि भाई आप हम जिनके पास बन है उनको तो कुछ देंगे नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ पर डील सेकर पर काम करेंगे उनसे फ़ीस लेंगे और अपना बैठ कर पैसिव इनकम कमाएंगे। तो फीस बेस्ड ऑन द परसेंट ऑफ बन बीटा डील, यहाँ पर ये देखिए 15% डील है, 0 से 9 बन अगर आप ले रहे हैं तो 15% कटेंगे, और 10 से 29% बन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके 3.5% फीस कटेगी, और 30 से 50% तक ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके 2.75% फीस कटेगी, 50 से 69% ले रहे हैं तो 2% फीस कटेगी, 70 से 90% ले रहे हैं, 70 से 89% ले रहे हैं तो 1.5% फीस, और 90 से 100% बन कोइन लेंगे तब आपके यहाँ पर 1.25% फीस कटेगी। तो ये था फीस का स्ट्रक्चर, कभी डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।